इंडिया का ऐसा एग्ज़ाम जिसमें लार्जेस्ट नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आप उन स्टूडेंट की जर्नी देखोगे जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो ईजी नहीं रहती है। वो स्टूडेंट उस एज के रहते हैं जिस टाइम पे स्टूडेंट अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होते हैं और स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट नीट करने का डिसाइड करता है जिसमें केवल स्ट्रगल है, और वो स्ट्रगल ना केवल उस स्टूडेंट के लिए है, उसके फैमिली के लिए भी है, और उसको जो रेडी करता है इस एग्ज़ाम के लिए उस टीचर के लिए भी है। वो स्टूडेंट इस जर्नी के टाइम पे ना तो अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सकता है, ना ही फैमिली ओकेशंस को एंजॉय कर सकता है। वो बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके एक लंबी जर्नी डिसाइड करता है। एटलीस्ट 3 से 4 साल तक वो यहाँ पर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है। और जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है ना, तो वो एक रजिस्ट्रेशन फीस भी देता है इस एग्ज़ाम के लिए, जो 1700 तक जाती है। ये रजिस्ट्रेशन फीस इस उम्मीद के साथ दी जाती है कि एटलीस्ट हम जिसको ये पैसा दे रहे हैं वो हमारा पेपर फेयरली कंडक्ट करवाए। बट स्टिल वो पेपर लीक हो जाता है। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? डेफिनेटली सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है। इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलर बात करेंगे कि जब एक नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है तो कितनी सिक्योरिटी लेवल का ध्यान रखा जाता है, और अब जो पेपर लीक हुआ है वो किन किन लापरवाहियों से लीक हुआ होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि उन स्टूडेंट को किस तरीके से दोबारा इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो बच्चों, एनटीए ने जो 3 मई 2026 में आपका एग्जाम हुआ था वो कैंसिल कर दिया है। उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था कैंसिल करने के अलावा। लेकिन एनटीए की इतनी बड़ी लापरवाही को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। ये सच में एक बहुत ज़्यादा शर्मनाक घटना थी। को इसके ऊपर डेफिनेटली एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अब बात आती है, अगर ये एग्जाम आपका दोबारा रिकंडक्ट हो रहा है तो क्या ये आपके लिए अच्छा पॉइंट है? सो आई विल से यस। एक तरफ वो स्टूडेंट है जिसने इस एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी, बिल्कुल ट्रूली प्रिपरेशन करी थी, और एक तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने पेपर को यूज किया था। तो आप सोचो कि आज आपकी सीट पे वो स्टूडेंट बैठा होता, लेकिन एनटीए ने एटलीस्ट आपको सेकंड ऑप्शन दिया है कि आप दोबारा से प्रिपरेशन करो। पर क्या हम एनटीए पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा? क्या वो स्टूडेंट को फेयरली पेपर कंडक्ट करवा पाएगा? इस टाइम ये राइट है हर एक टीचर का और हर एक स्टूडेंट का एनटीए से पूछने का और उन पे प्रेशर बनाने का कि नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल ना हो। यहाँ पर बात केवल पेपर लीक होने की नहीं है, बात है उन पेरेंट्स की और उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने इतने सालों तक प्रिपरेशन करी है, और हर एक उस टीचर की जिसने इतना एफर्ट डाल के उस बच्चे को इस एग्जाम के लिए रेडी किया है। अब हम बात करते हैं कि आपका ये जो पेपर कंडक्ट होता है, यहाँ पर आपका जो पेपर है वो पेपर प्रिंटिंग प्रोसेस से स्टार्ट होके उसकी सील पैकिंग तक हाईली सिक्योरिटी में किया जाता है। यहाँ पर लिमिटेड पर्सन होते हैं और यहाँ पर ना ही कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस अलाउड होता है। कैमरा की निगरानी में प्रिंटिंग होती है, जहाँ पर 24/7 कैमराज वर्क कर रहे होते हैं। जब उस पेपर को प्रिंट कर दिया जाता है उसके बाद उसको एक टेम्पर प्रूफ सील के अंदर पैक किया जाता है। हर पेपर पर एक यूनिक कोड होता है और उस पर ट्रैकिंग सिस्टम लगा होता है। जब उस पेपर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यहाँ पर पुलिस उनके साथ होती है। एक स्टोर रूम के अंदर उसे स्टोर किया जाता है जहां पर 24/7 कैमराज वर्क कर रहे होते हैं। एग्जाम सेंटर पर जब वो पेपर पहुंचता है तब स्टूडेंट की भी बहुत हाईली जांच होती है। एनटीए इस चीज में तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करता है। स्टूडेंट की जांच करने में तो बिल्कुल लापरवाही नहीं होती है। मेटल डिटेक्टर को यूज किया जाता है, सीसीटीवी सर्विलेंस पर यह पेपर कंडक्ट होया जाता है। उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है और एग्जाम स्टार्ट होने के जस्ट पहले उस पेपर को ओपन किया जाता है। इतनी सिक्योरिटी के बाद में पेपर लीक हो जाता है। अब इस पेपर के लीक होने के चांस कहाँ हैं? जहां पर ये पेपर प्रिंट हुआ है वहां से या तो पेपर लीक हुआ है या फिर ट्रांसपोर्ट करते टाइम ये पेपर लीक हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई पर्सन है जो कि हेल्प करता है पेपर को लीक करवाने के लिए। इस बार का जो पेपर है वो टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हुआ है। इसका मतलब ये जो पेपर लीक होने का काम हुआ है ये एक स्पेसिफिक नेटवर्क के थ्रू हुआ है। ये कोई स्टूडेंट लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ है, ये बहुत बड़े नेटवर्क के थ्रू पेपर लीक हुआ है। इस केस में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उसके अंदर एमबीबीएस के स्टूडेंट का रोल है। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम सर्कुलेशन ग्रुप के एडमिन्स का काम है। इसके अलावा यू विल सरप्राइज कि इस काम को करने के लिए सोल्वर गैंग मेंबर्स, बिकॉज ये पेपर ऑनलाइन सर्कुलेट हुआ है तो नेटवर्क मेंबर्स को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा एनटीए की सिक्योरिटी में ये जो इश्यू हुआ है वो रियली एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या एनटीए, जिसे हम नेशनल लेवल सिक्योरिटी के अंदर कंसीडर करते हैं, सच में उस लेवल का वर्क कर रही है। हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जो नेक्स्ट टाइम वो एग्जाम कंडक्ट करवाए एटलीस्ट उसके अंदर बच्चों के साथ ये अनफेयर कंडीशन उनको देखने के लिए ना मिले। अब बच्चों, बात आती है आपको इस सिचुएशन में क्या करना है।
आप लोगों को इस पॉजिटिव माइंड के साथ में कि एटलीस्ट ये चीज़ अच्छी हुई कि ये पेपर कैंसिल हो गया, बिकॉज अगर ये पेपर सेलेक्ट हो जाता तो जिन लोगों ने चीटिंग करी है वो आज आपकी सीट पर बैठे होते। ठीक है, पेपर लीक हुआ है लेकिन आपकी मेहनत अभी भी नहीं रुकनी चाहिए जब तक आप नीट में सेलेक्ट ना हो जाओ। देखो आपके जो इंस्टीट्यूट में हैं, अब जो बच्चे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं सारे ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट वाले बच्चों के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, दोबारा से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वैसे ही एक्टिव होके दोबारा से अपनी एनसीईआरटी पे ध्यान दो, अपने फॉर्मूलाज पर ध्यान दो, पीवाईक्यूज लगाओ और टेस्ट सीरीज को दोबारा ज्वाइन करो और एक्टिव होके फिर से पढ़ाई स्टार्ट करो। आप ये मान के चलो कि आपका जो पेपर है वो एक लेवल और टफ हो गया है। अब ये केवल नॉलेज का पेपर नहीं है, प्रैक्टिस का पेपर नहीं है, ये पेशेंस का पेपर भी है। और बच्चों लास्ट में आप लोगों से बोलूंगी कि भले ही सिस्टम फेल हो सकता है लेकिन खुद पर ट्रस्ट रखो, खुद की मेहनत पर ट्रस्ट रखो। आप फेल नहीं हो सकते, आपके पेरेंट्स के एफर्ट, आपके टीचर्स के एफर्ट और आपके एफर्ट कभी फेल नहीं हो सकते। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हम अपने पूरे एफर्ट डालो और इस बार इस एग्जाम को क्रैक करना है, ये आपके पास सेकंड चांस है।